ओम गं गणपतये नमः। आइए सुनते हैं। आज बुधवार के दिन विनायक जी और देवरानी जेठानी की यह कहानी। दो देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा पीसती थी, उस कपड़े को घर लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती हैं। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी को बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाए। वह ऐसा ही करने लगी, लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोल कर दे, बहुत भूख लग रही है। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वह गणेश जी करती सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा कि क्यों सो रही है। वह बोली कि मेरी देवरानी के आटा छानने को कपड़ों लाकर मेरे पति को घोलकर पिलाती थी। आज उसने कपड़ा रख लिया, मैं पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा है। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर से तिलकुट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ। उसने कहा कि महाराज, बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरे से जगमगा रहा है, वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देखकर आओ, आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी से जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतना सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था। उसके घर बहुत धन हो गया। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गए। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर से तिलकुट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ। तब वह बोली कि महाराज, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद
वह उठकर देखी तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोली कि महाराज, आपने तो मेरे साथ कपट किया है। जेठानी को तो इतना सारा धन दिया और मुझे कूड़ा करकट दिया। गणेश जी वहाँ आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज, यह सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जिठानी को दे दे, तब यह सब कूड़ा कचरा समेट लूँगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया, तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गजानन, गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को, हुंकार देने वाले को और पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानन गणेश जी महाराज की जय, विनायक जी महाराज की जय। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा जरूर की जाती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की खास पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही अगर आपकी कुंडली में बुध दोष है तो उसे भी इस दिन कई उपायों से दूर किया जा सकता है। आइए सुनते हैं बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा विधि किस तरह से करें। भगवान गणेश की पूजा बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और साफ कपड़े पहन लें। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इसके बाद पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके बैठकर पूजा शुरू करें। भगवान गणेश को फूल, धूप, दीप, कपूर, रोली, मौली, लाल चंदन, मोदक आदि को चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी को सूखे सिंदूर का तिलक लगाएं। भगवान गणेश को दुर्वा जरूर चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी की आरती करें और उनके मंत्रों का जाप करें।